नमोस्तु पौर्वाणी स्वाध्याय विनायक श्रीमश्रुति काय सर्वं करोमि। ओंकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनवशक्तिरोगतक्षालसकलगोत्रमङ्गलङ्गा मुनिपाचित्यर्थाः सरस्वती रत्नोदुर्गम् अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमपराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलश्रीद्धं सुखं श्रेषां परिवर्तकम् धर्म संबंधकं भक्ति की मन प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री आत्मा शासन नाम नित्यम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवाः प्रतिगंधर्वदेवाः तेषां वचनं सारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री गुरुभद्रदेवेर विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम भोगमोगमी मंगलम कुंदकुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं कोटिशतं प्रातश्चैव कोट्यं लक्षां सीतिष्ठदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेकक्षतं पञ्चपदं नमामि अरहं तथासि अक्तं गणहरदेवेन गन्त्यं सम्मं परमामि भक्तिदत्तो सुधरान् महोदयं शिरसा इच्छानुदेश भक्ति कावसुगोपदसालोचनं भवगपैने पाहरे परिं सुत्परमाणि पूगचुरिया चेव सुत्तैत्र धर्मकायं स्यानिष्कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमोऽस्मि दुःखको कवको बहुलां सुविगमनं समाहिमनं जन्म संपत्ति मोहञ्चति नमोस्तु पौर्वाणी स्वाध्याय विनायक श्रीमदाचार्य भक्ति काल सर्वं करोमि। शुद्ध जलदीपानकेभ्यः सपन्नविभावनापरिमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः शक्ति सुगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसुन्दरिषे शिष्याणां कुशलेनं मायिनी सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जीवनेन तरन्ति संसारसायनं घोरं चिन्नन्ति अट्टकं धर्मं मरणं पावयन्ति ये नित्यं रत्नत्रहोमनिरताधानादिहोत्राकुला षट्कर्माग्रतास्तपोधन्दना साधक्रिया साधुवा श्रीरामरावणरावणप्रहराचन्द्रापतिज्योतिका मोक्षद्वारपाठपाठपटात्रिनन्दमां साधुवा गुरुवः पामुकुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाचार्यकरणोर्गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छान्वित्याय भक्ति कावसमोहोदसाधुत्यो सम्मनानसम्मदस्य संशयकान् पंचव्याचारणं आय्याम् आराधिसुत्नामोदेशिनावोचरणं तिरेन्मुन पालम रयाम सर्वसाधन से अंचकल अंचेमी पूजनी वंदामि नमोऽस्मि दुःखको कवको गोहिलाव सुविगमनं समाहिमनं जिन्मो संपत्ति हो मंजन लक्ष्मी वासनिलयं विलीनविलयं निधाय दिवीरं आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। क्या विषय चल रहा था शायद आप भूल गए होंगे।
क्योंकि 2 दिन का गैप भी हो गया और ऐसा होता भी है। छात्र जो पढ़ने से जी चुराते हैं वे स्कूल जाने से पहले यही सोचते हैं शिक्षक सब कुछ भूल जाए, उसको स्मृति भंग हो जाए, यूं पढ़ाना ही भूल जाए, क्योंकि वो छात्र है और ये शिक्षक है। बंधु, शिक्षक या गुरु जो होते हैं वे अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलते हैं। हो सकता है शिष्य किसी स्वार्थवश होकर अपना कर्तव्य भूल जाए, वो गुरु के वचन भी भूल जाए, यहाँ तक वो गुरु को भी भूल सकता है, भूल जाता है। जब उसका स्वार्थ, उसका मोह उसके मन में काम विकार आता है तो वो गुरु के निर्विकार और हितकारी वचन को भी भूल जाता है। इस प्रकार का वह शिष्य होता है। लेकिन गुरु कभी भी किसी भी अवस्था में हो, वो चाहे स्वयं भी बहुत दुखी अवस्था में क्यों न हो, दुखी अर्थात गुरु दुखी नहीं होते, लेकिन कोई भी तीव्र कर्म का भी उदय इनके जीवन में चल रहा हो, लेकिन वो अपनी नहीं सोचकर शिष्यों की अथवा सर्व जगत के कल्याण की बात सोचते रहते हैं, इसीलिए उनको गुरु कहा गया है। गुरु ऐसे नहीं बने हैं। कल पूज्य बड़े महाराज जी ने भी आप लोगों को इसी प्रकार की बात कल बताई थी कि गुरु को छोड़कर शिष्य अपना स्वार्थवश मार्ग बदल लेता है, विचार बदल लेता है, अपनी गति बदल सकता है, लेकिन गुरु किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, वह अपना कर्तव्य कभी बदलते नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात सुनी थी, हालांकि पूरी नहीं कहेंगे क्योंकि इसलिए उसमें इतना अर्थ भरा है कि कई दिन लग सकते उस भजन की पंक्तियों के अर्थ को बताने के लिए, लेकिन फिर भी एक पंक्ति बता रहे हैं। कर्तव्य निभाए सारे, शिष्य धर्म निभाना भूल गए। क्या वो भजन तो बहुत ही मार्मिक है। किसने गाया है इससे लेना देना नहीं है, लेकिन उसके जो शब्द हैं वो बिल्कुल गुरु और शिष्य के संबंध को बताते कि गुरु ने महान उपकार किया है। क्या क्या किया है यह गुरु बखान नहीं करेंगे तो सुनने वाला और देखने वाला ही समझ सकता है कि गुरु ने आखिर क्या किया है। लेकिन उस भजन में ये बताया है कि उस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व त्याग करके भी आपके लिए, सृष्टि के लिए, शिष्यों के लिए बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है। लेकिन हमने सारे कर्तव्य तो निभाए हैं, बस एक काम भूल गए। क्या? शिष्य धर्म निभाना भूल गए। क्या होता है शिष्य का धर्म? बंधुओं, आप सोचोगे तो आपके पैरों पहले जमीन खिसक सकती है। हम भली अर्चन पूजन वंदन गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन शिष्य का धर्म निभाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अत्यंत सर्व समर्पण होना चाहिए, मनसा वचसा कर्मणा, अपनी सारी इच्छाओं का दमन होना चाहिए और केवल गुरु ही हमारे लिए इच्छा है और गुरु की इच्छा हमारा जीवन है, तब कहीं जाकर शिष्य का धर्म पलता है। सरल नहीं है। महाराज जी इतनी सारी बातें आ गई आज तो इसलिए आ गई क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से की थी कि आप भूल गए हैं कि विषय कहाँ से चल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ने उधर से बोला, हमें सुनने में तो आया, मन वचन काय के अशुद्धता के बारे में व्याख्यान चल रहा था, उनको याद है, उन्होंने अपना धर्म निभाया। सबको याद था? बोलो है? किसी को नहीं था ना। इसीलिए हम सुन रहे हैं, याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए हमें कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है। हमारा ये चीज याद नहीं रहेगी तो आप अपना शिष्य धर्म कभी भी निभा नहीं सकते। शिष्य धर्म निभाने का आपको यही है, अपने कर्तव्य को याद रखो। गुरु ये नहीं चाहते कि तुम मेरी प्रभावना करो, मेरी जय जयकार करो, मेरे लिए इस प्रकार का कार्य करो। गुरु कभी नहीं चाहते हैं। गुरु ये चाहते हैं कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा कल्याण किसमें निहित है, इस प्रकार प्रति समय याद रखो तो अपना शिष्य धर्म अपने
बनता चला जाएगा। बस इसी बात की कमी हो जाती है। तो हमारा विषय चल रहा था कि व्यक्ति पाप का जो अर्जन करता है वो कैसे करता है। तो मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति के माध्यम से उसके जीवन में पाप का बंध होता है। सहज पाप का बंध नहीं होता है, या कर्मों को आपसे कोई द्वेष नहीं है कि वे आपकी आत्मा से आकर चिपक गए हैं बिना किसी प्रयोजन के। ऐसा नहीं है, आपने स्वयं अपनी प्रवृत्ति को अशुभ रूप किया है, इसीलिए वो पाप कर्म आपकी आत्मा से जाकर चिपक जाते हैं, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। मन की अशुभ प्रवृत्ति के बारे में व्याख्यान चल रहा था कि मन कैसा दिखता किसी को नहीं है, दिखता किसी को। किसी ने हाथ में लेकर देखा हो मन को, नहीं दिखता। वचन की प्रवृत्ति आपको दिख सकती है, मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा, उसके होठ हिल रहे हैं और आपको दिख सकता है। काय की प्रवृत्ति भी हाथ पांव का है चलन दिख सकता है, लेकिन मन की प्रवृत्ति को कोई भी नहीं देख सकता है, केवल ज्ञानी के अलावा वह मन की प्रवृत्ति कैसी चल रही है वे सब जानते हैं। सब लोग, कई लोग कहते हैं ना, कोई भी कार्य कर रहा है छुपके कर रहा है तो उसको लगता कोई नहीं देख रहा है, फिर भी लोग कहते हैं भैया भगवान तो देख रहे हैं। भगवान देख रहे तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान बस देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपका आत्म तत्व उस कार्य में साक्षी बंधुओं, और जो अपने आप को देखता है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको अपना स्वयं का कार्य दिख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि मोह में हम उसको उपेक्षित कर देते हैं और बाद में प्रवृत्ति करते चले जाते हैं, लेकिन वस्तुतः जिसका ईमान सच्चा है वो व्यक्ति पाप से डरेगा। ईमान समझ रहे हो? जिसका मन सच्चा है वो व्यक्ति कभी भी पाप करते हुए डरेगा, उसको चाहे कोई देखे अथवा ना देखे। उसके मन में पाप भाव आ गए, वो तुरंत तस्य इच्छा में रुकना, अपने मन में ही अपनी प्रवृत्ति के लिए भगवान से, अपने आप से और धर्म से क्षमा मांग लेगा। क्यों मांगेगा? कि भगवान ये प्रवृत्ति मेरे कर्म के उदय में हुई, लेकिन हुई है तस्य इच्छा में, कोई देखे अथवा ना देखे। लेकिन होता यह है कि हम अपनी पाप प्रवृत्ति को, अपने पाप को स्वीकार कब करते हैं? जब कोई देख लेता है, जब कोई जान लाता है तो हाँ किया है। आचार्य महाराज ने है को लिखा है, याद तो नहीं आ रहा, उसका अर्थ याद आ रहा है। लज्जा कब आती है? लज्जा अर्थात शर्म, शर्म बोलते ना, शर्म कब आती है? जब कोई व्यक्ति पाप कर ले तब नहीं आती, लेकिन उसको कोई करता देख ले तो इससे लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है। ओ भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब दिखाने के लिए कर रहा है, ये गलत बात है। कोई देख ले, कोई जान जाए तब हम अपने आप में ग्लानि करें, ये तो एक बहुत ही उथली और मोटी बात है। लेकिन जब शिष्यत्व का धर्म तो सही यह धर्म है कि जब मन में कोई ऐसी बात आ जाए, कोई देखे अथवा ना देखे, किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन उसी वक्त फिर भगवान मुझसे ये दुष्ट चिंतन हो गया है, हे भगवान मुझसे दुष्ट कार्य हो गया है, हे भगवान मुझसे दुष्ट वचन की प्रवृत्ति हो गई है। किसी ने सुना भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साक्षी पूर्वक इस प्रवृत्ति को देख रहा हूँ और मैंने साक्षी पूर्वक, अपनी साक्षी पूर्वक इस व्रतों को, धर्म को धारण किया है, इसलिए मेरी प्रवृत्ति पाप रूप है। भगवान ये मिथ्या हो, और भगवान ये मिथ्या कब होगी? ऐसा नहीं कि आज हो गया और 10 समीक्षा में दुखड़ा, बस कुछ मिनट भी गए फिर वही चालू, ऐसा नहीं। अब भगवान भविष्य में इस प्रकार का कभी भी कार्य नहीं करूंगा। उस प्रकार जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता, आचार्य कहते हैं उसी का प्रतिक्रमण सार्थक है। जो भविष्य के प्रत्याख्यान के साथ प्रतिक्रमण करता है उसी व्यक्ति का प्रतिक्रमण सार्थक होता है, अन्यथा तो केवल शब्दों का पाठ होता है। क्या होता है? केवल प्रतिक्रमण शब्द पाठ रूप चला जा रहा है। प्रतिक्रमण प्रायश्चित तब सार्थक होता है, भविष्य में उस पाप की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा तब कहीं जाकर प्रतिक्रमण और प्रायश्चित सार्थक होते हैं। और मुनिराज अथवा व्रती
जो सच्चा पंचम गुणस्थानवर्ती है और जो सच्चे प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मदिराज है, वे इस प्रकार का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित करते हैं। और इसके अलावा सब केवल पाठ कर सकते हैं और करते हैं। तो उस मन की प्रवृत्ति को कोई भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जो शुभोपयोग में आना चाहता है और शुभ धर्म को धारण करना चाहता है, कर रहा है, वह व्यक्ति उस मन के चिंतन को बहुत जल्दी ही अपने आप से दूर हटाकर शुभ प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार का मन है वो ऐसी प्रवृत्ति में चला जाता है और उस मन की जो गति है वो निम्न गति कही गई है बंधुओं। मन बहुत चंचल है, वो कभी कुछ गति नहीं करता है। उसकी गति कैसी आचार्य ने बताई है, तो मन की गति पानी के समान होती है। पानी की गति कहाँ होती है बंधु? बोलो। उतार की ओर, नीचे की ओर। एक गिलास पानी आप गिराओ, यदि समतल भूमि है पानी वहीं के वहीं रुककर रह जाएगा, और यदि भूमि में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव हुआ तो वह पानी सीधे बिना किसी इशारे के, बिना किसी प्रयोग के वो सीधा उतार की ओर अपनी गति बना लेता है और बहता चला जाता है। इस प्रकार इस मन की भी गति होती है कि वह किसी भी रूप में रहे, किसी अवस्था में रहे, सबसे पहले उसकी गति ढलान अर्थात नीच प्रवृत्ति की ओर होती है। लेकिन उच्च प्रवृत्ति की ओर कब होती है? उसी पानी को जब आप ऊपर चढ़ाना है, क्या करते हैं? बाल्टी से भर के ले जाते हैं, वो भी प्रयोग हुआ। और मान लो आपके हाथों में और पांव में ताकत नहीं है, तो क्या करते हैं? मशीन युग आ गया है और मशीन की सहायता लेते हैं और पंप के माध्यम से ऊपर चढ़ाते। आचार्य महाराज कहते हैं कि बस यही तो करना है। यह प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से मन जो है नीच प्रवृत्ति की ओर गति करता है, उसको उच्च प्रवृत्ति की ओर ले जाने के लिए प्रयोग करना पड़ता है। क्या प्रयोग? परिश्रम करना पड़ता है, धर्म का सहारा लेना पड़ता है, व्रतों का सहारा लेना पड़ता है। ये स्वयं का बाल्टी भरकर ऊपर ले जाना, यह स्वयं का पुरुषार्थ अथवा मशीन के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है, यही प्रयोग है। यही व्रतों के माध्यम से मन को ऊपर की ओर ले जाया जाता है। वो उच्च प्रवृत्ति करता है। कैसी करता है? वो धीरे धीरे क्रमशः ऐसी उच्च प्रवृत्ति करता है कि वह एक दिन यही मन जो सप्तम नरक तक आपको ले जा रहा है, वही मन आपको इस प्रकार का कार्य करवाएगा। यदि आप उसको धर्म में लगा दोगे पुरुषार्थ पूर्वक, तो आपको एक दिन वह ऊंचाई पर अर्थात अंतिम जो भूमि है, कौन सी भूमि? अष्टम भूमि जिसको आप बोलते हो, हालांकि 7 भूमि नीचे है, उसको अष्टम भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर भी जीवों का निवास है और वहां शुद्ध जीव रहते हैं जिनके साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है। इसी रूप में वो ईश्वर प्रागभाव सिद्धालय जिसका नाम है, वहां तक आपको ले जा सकता है। इस प्रकार मन होता है, लेकिन करना आपको है। क्या करना है? उस मन को जो है साध कर, मर्यादा में रखकर और देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेकर कि हम मन के द्वारा यदि नीच प्रवृत्ति करेंगे और जब उसके माध्यम से पाप का उदय आएगा, आखिर बदनामी किसकी होगी? बोलो। तुम तो गए मिट गए, तुम्हारी चिंता नहीं है। सबसे पहले बदनाम कौन होगा? सबसे पहले हंसी किसकी उड़ेगी? जिस व्यक्ति ने आपको पाल पोष कर इतना बड़ा किया गया है, उस व्यक्ति के आप पुरुषार्थ को समझिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार को आपको दुख नहीं आने दिया। स्वयं को माँ और पिता दुख सहन कर लेते हैं, रात रात भर जागकर आपको सुलाते हैं। आपके पेट में कहीं भूख की अग्नि ऐसी न सुलग जाए कि आप पाप के मार्ग पर आ जाओ। वो अपने पेट को काटकर आपका पालन करते हैं, उनके उपकार को भूल जाते हैं, इसलिए पाप के मार्ग में प्रवृत्ति कर लेते हैं और इस प्रकार का कार्य कर देते हैं। इसलिए उस वक्त उस व्यक्ति की याद आनी चाहिए। उन 2 चेहरे को आप याद कर लो कि हम उन चेहरे को दुखी कर देंगे और इतना दुखी कर देंगे कि हमें भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन आपसे संबंधित है। आप यदि शुभ कार्य करते हैं, धर्म में आप
लगाकर धार्मिक कार्य करते तो उस व्यक्ति की प्रशंसा हो, की प्रशंसा नहीं चाहता, लेकिन वो सोचता है कि मैं कृत कार्य हो गया, मैंने संतान उत्पन्न कर दी है और इसके माध्यम से मैंने ऐसी शिक्षा दी कि उसने अपने जीवन में धर्म को अपनाया है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ है। इस प्रकार वो तृप्ति का अनुभव करता है। लेकिन यदि मान लो शिक्षा को देने के बाद भी स्वार्थ में हम यदि प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इतना दुखी करते संसार में, इससे बड़ा पाप नहीं है। दूसरा कौन है बोलो? माता पिता, उसके बाद गुरु। तो गुरु तो सबसे ज्यादा दुखी होंगे। क्यों होंगे? माता पिता का फिर भी स्वार्थ है, उनका मोह है, आपसे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो मोह उचित है, वो आपकी हित चाहते हैं। लेकिन इस संसार में माँ पिता से भी बड़ा गुरु होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं लगा आपसे। क्या लगा है? क्या दिया आपने गुरु को? है? कुछ दे नहीं सकते आप गुरु को। कितना भी कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, गुरु को आज तक कोई नहीं दे सका। गुरु ने हमेशा दिया है, वो एक बहुत बड़ा दाता है। लेकिन उस व्यक्ति को हम दुखी करते हैं गुरु को अपनी पाप प्रवृत्ति के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आपके नगर में आकर उन्होंने इतने परिश्रम से अपने शुद्धोपयोग के समय से निकालकर शुभोपयोग में आपको संबोधित करके इतना कार्य किया है। हालांकि वो अपना कर्तव्य मान के करेंगे, ऐसा नहीं कि वो हम कर रहे हैं तो हमें कोई फल भी चाहिए, फल की इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी दुख इस बात का हो सकता है कि देखो इस मोह की प्रवृत्ति को आखिर इस व्यक्ति ने इतना सुनने के बाद भी मोह के कारण नीच वृत्ति कर ही ली। सांप तो सांप है, बुरा तो नहीं लग रहा है? कोई बोल नहीं रहा, मतलब लग रहा है। लग भी जाए तो अच्छा है, कम से कम सुधरोगे तो सही। इसको दूध तो पिलाया गया, वो सोचता है दूध से इसमें अमृत की वृद्धि होगी। सांप तो सांप है, लेकिन आप तो आप हो। क्या सांप से भी गए विदे हो? बोलो, बुरा कोई मत मानना। ऐसी चोट पड़ेगी तब तक आप हार रूप में परिणत नहीं होंगे। जब सोने पर भी चोट पड़ती है, सोने को आखिर सुना गला तो देता, लोहे का इसलिए उदाहरण नहीं दे रहा क्योंकि आपको मैं सोना सिद्ध करना चाहता हूं। इसने गला तो लिया, गलाने के बाद वो उसको उचित आकार में ढालना चाहता है तो भी उसकी हथौड़ा तो नहीं होता। सुनार के पास क्या होता है? हथौड़ा होता है। लोहार के पास तो हथौड़ा फिर भी ठीक है, सुनार के पास हथौड़ी इतनी छोटी होती है, सोचते इससे क्या चोट पड़ेगी। भले हथौड़ी छोटी हो या बड़ी, हथौड़ी तो हथौड़ी है, वो चोट मारने की काम आती है। सोने में इतनी क्षमता को उतना ही सहन कर सकती है। चोट दिए बिना तो स्वर्ण आभूषण के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, तो आपके गले का हार नहीं बन सकता है। चोट उसको भी चाहिए, इसीलिए बंधुओं चोट जरूरी है। इसलिए डरना मत, चोट लगाते जाना, खून अपने आप निकलती चली जाएगी। तो इस प्रकार मन की प्रवृत्ति होती है और हम उसके कारण ऐसा कार्य कर लेते हैं, अपने माता पिता, गुरु और अपने धर्म को कलंकित करते हैं। जिनने हमेशा तुम्हारा उपकार किया है, हम उसी के साथ अपकार कर देते हैं। और जो हमारे अपकार के कारण है, हम मोह के कारण उन्हीं का साथ देने लगते हैं। और वो एक दिन आपको अपनी जात बताएगा और तुम्हारे साथ अपकार करके दुखी कर देगा। फिर तुम्हें याद आएंगे अपने माता पिता, गुरु और धर्म। लेकिन तब तक बंधु देर हो चुकी होगी, अब तुम्हारा साथ वो दे नहीं पाएंगे जब तक देर हो सकती है। इसीलिए क्या कहावत बनी है, अभी सुबह से शाम हुई है, लेकिन शाम को भी घर आ जाओ तो बंद हो द्वार खुले हैं। यदि रात हो गई तो ताले मिलेंगे। क्या शाम का भूला लौट आए तो भी उसको भूला नहीं कहते। सुबह का भूला शाम को भी लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसीलिए अभी वक्त है, रात होने से पहले शाम को लौट आओ तो दरवाजे खुले मिलेंगे, और यदि रात को लौटे तो ताले मिलेंगे और उस संसार में भटकना ही पड़ेगा।
इसीलिए इस मन की प्रवृत्ति को हम जान नहीं सकते हैं। इसीलिए बैठे बैठे ऐसी प्रवृत्ति हम करते रहते हैं, उसे आप स्टॉप लगाइए, क्योंकि मन अच्छा सोच भी सकता है। ऐसा नहीं कि मन बुरा ही सोचता है। थोड़ा धर्म का साथ लीजिए, थोड़े गुरु का सानिध्य लीजिए और शास्त्र स्वाध्याय करते रहिए, उपदेशों को सुनते रहिए। इनके सन्निधि में जब तक रहोगे तो तुम्हारा मन जो है वो अच्छा चिंतन करेगा, शुभ चिंतन करेगा और शुभ प्रवृत्ति करेगा, तो जिससे पुण्य का बंध होगा, जिससे धर्म की वृद्धि होगी और वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल सकता है। वह व्यक्ति मन के द्वारा तो इतना पाप करता है, बहुत बड़े बड़े पाप करता है। उदाहरण आपने कुछ बड़े महाराज जी के मुख से अभी इन दिनों सुन लिया है, इसलिए उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। हम अब सीधे काय की प्रवृत्ति पे आते हैं कि काय किस प्रकार अशुभ प्रवृत्ति करता है, किस प्रकार करता है। सबके जीवन में वो घटित होता है और अभी बैठे बैठे भी घटित हो रहा होगा, क्योंकि हमारे कान तो यहाँ है महाराज जी, हम तो सुन रहे हैं, पर आपने काय को जो है सुनने के लिए व्यस्त नहीं किया। काय को कैसे व्यस्त करना, बिल्कुल पालथी मार के और जैसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाओ तो हो सकता है आपकी काय संयत हो, लेकिन आपने काय को छोड़ दिया। होता क्या है, सुनते तो रहते हैं, लेकिन मान लो नीचे अपने को कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, हम सुन रहे हैं पर उसको हाथ में लेके करते रहते हैं। बोलो होता है कि नहीं? ये क्या है, क्या है ये काय की दुष्प्रवृत्ति? आखिर क्या जरूरत पड़ गई इस बेचारे छोटे से तीगों को तोड़ने मरोड़ने की? क्या बिगाड़ा तुम्हारा उसने? चुपचाप धरती पर पड़ा था, लेकिन आपकी जो है वो क्या होती है, उलझी हुई गाय में। मतलब कोई कीड़ा काटा है आपको तो बस उठा लिया, उसको तोड़ने मरोड़ने लगे। यदि कुछ नहीं मिला, मान लो जमीन आगे आपकी कच्ची है, कच्ची समझ लें मिट्टी की जमीन, या मान लो सीमेंट थोड़ा सा उखड़ गया, अब उसी को क्या कर रहे हैं, पूरे बोलो करते हो कि नहीं? सब करते, कोई नहीं बचा। पूजन करते करते भी काम आ जाते हैं, या पूजन पढ़ी जा रही है और उधर जो है वो पुस्तक के पन्ने मोड़ते रहते हैं। ये काय की दुष्प्रवृत्ति है बंधु। इसको आचार्य ने मामूली कार्य नहीं कहा है। क्या कहा है? अनर्थ दंड। क्या अनर्थ दंड बहुत बड़ा पाप है। आपको लग रहा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, कितनी जीव हिंसा उससे हो रही है आपको ज्ञात नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, हमने कई जगह देखा है, क्योंकि सुबह सुबह विहार होता है और सुबह का शाम को भी विहार होता है और सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। कौन आते हैं? कई लोग बोलते नल आते हैं, तो नल तुम्हारे घर से कहीं चले गए थे? क्या आता है? नल में पानी आता है, एक तो हमारी अशुद्धि हो जाती है। नल कहीं नहीं आते जाते, नल तो वहीं रहते, पानी आता है, पानी पूरा भर गया। आपने 2 दिन का भी भर लिया, पता नहीं कल नल आए, कल पानी आया अथवा नहीं आया, भर लिया, लेकिन अभी भी बचा है, समय बचा है, नल आ रहे हैं, बस शटर लगाई और छीटने लगे। क्या कर रहे हैं? ठंडक करना। घर में एसी भी है, कूलर भी है, फिर भी ठंडा कर रहे। किसको? भगवान को ठंडक कर रहे। क्या ये क्या हुआ? अनर्थ। उस पानी के माध्यम से कितनी जीव हिंसा हो रही पता है? कितनी चींटी है, कितने मकोड़े हैं, कितने सूक्ष्म जीव जंतु उस जमीन पर चल रहे हैं, मिट्टी में पैदा हुए हैं, और हम व्यर्थ के ये काम कर रहे हैं अथवा बिना निष्प्रयोजन पानी को बहाते रहते हैं। यह सब क्या है? अनर्थ। काय की दुष्प्रवृत्ति है। काय के माध्यम से यह अशुभ योग हो रहा है, एक अशुभ कार्य हो रहा है, एक कार्य कर रहा है, हम इस पे विचार ही नहीं करते। और गृहस्थ का धर्म तो ऐसा है जहाँ पाप की बहुलता है। हालांकि वो पंचम गुण स्थान को प्राप्त करके धर्म भी करता है, लेकिन पूर्ण धर्म उसके जीवन में नहीं आता है। इसलिए पंचम गुण स्थान के माध्यम से वो विवेक प्राप्त करता है कि किस क्रिया में मुझे पाप कम हो। पाप पूर्ण निवृत्त नहीं हो सकता। पाप की पूर्ण निवृत्ति एक वीतराग निर्ग्रंथ निष्परिग्रह मुनिराज को हो सकती है। एक श्रावक जो परिग्रहवान है उसको पूर्ण प्राप्त
की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वो विवेक से ये काम करता है कि कितने काम से मेरे पाप कम बने, कम जीव हिंसा हो, कम असत्य बोल पाऊं, कम चोरी कर पाऊं, कम परिग्रह को प्राप्त कर पाऊं, कम जो है काम का विचार कर पाऊं। इस प्रकार का चिंतन वो करता है कि मेरी प्रवृत्ति, क्योंकि उसने पंचम गुणस्थान के व्रतों को संयम से हमको ले रखा है। लेकिन एक असंयमी श्रावक जिसके पास कोई मर्यादा नहीं है, सम्यक दृष्टि भले ही हो, लेकिन वह फिर भी इस प्रकार के कार्य करता जाता है, क्योंकि विवेक शून्यता के माध्यम से एक काय की दुष्प्रवृत्ति होती है। और मान लो घर फालतू बैठे हैं, चलो थोड़ा घूम फिराना, क्यों, क्या हो गया, कुछ काम है क्या, काम कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे क्या करें, चलो घूम फिर आते हैं, उठाई गाड़ी, घूमने फिरने चले गए। आप तो घूमने फिरने गए, लेकिन कई जीवों को भी घूमने फिरने छोड़ दिया। कैसे महाराज जी? ऐसे कि आप तो बाइक पर घूमने फिरने जा रहे हैं, उस गाड़ी के चाक के नीचे ऐसे ऐसे सूक्ष्म जंतु जो आकर भर गए, और वो भी जो है पुनः मरण के बाद एक नई जीवन यात्रा को चले जाते हैं। इसके लिए हमने घूमने फिरने कहा कि ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु आप देखिए, अभी बरसात में ऐसे ऐसे छोटे मेंढक जो चने से भी छोटे जैसे लगते हैं, एकदम नई नई उत्पत्ति हुई है, और वो जो है अंतर्मुख में ही चलने फिरने जैसे लग जाते हैं, और अचानक जैसी आवाज आती है उसी की तरफ वो भागते हैं। वो उनका अज्ञान है, लेकिन वो क्या करें, ये उनकी मजबूरी है। और वो आपकी गाड़ी के नीचे, या आप पैदल भी चल रहे हो और आसमान के तारे तोड़ते हुए चल रहे हो, तारे तोड़ते समझ रहे हैं, मतलब ऊपर देख के चल रहे हो। ऐसे कोई मान लो हम जब घर में थे तब बड़े बूढ़े कहते थे, जैसे मान लो ठोकर लग गई तो बोलते थे क्या कर रहा था, आसमान के तारे तोड़ के चल रहा था, मतलब नीचे देख के नहीं चल रहा था, इसका अर्थ यही है ना। तो इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति हैं जो चल तो रहे लेकिन नीचे नहीं देख रहे, और उनके पाँव के नीचे, चप्पलों के नीचे ऐसे ऐसे हो सकता हो मेंढक पंचम गुणस्थान भक्ति का भी उसने व्रत ले रखा हो। एक महा हिंसा जिसको व्रति की हिंसा, एक ब्रह्म हत्या आपके माध्यम से उसका पाप समझते हो, कितना बड़ा पाप लगा, लेकिन आपको पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम तो घूमने फिरने जा रहे हैं, निष्प्रयोजन, कोई कार्य नहीं था, लेकिन ऐसे निष्प्रयोजन हम घूमने फिरने चले गए और ऐसे महाजीवों की हिंसा करके आ गए, कोई विचार नहीं किया है। और फिर जब उस कार्य के माध्यम से जो पाप का बंध हुआ तो उदय में आता है, तो ऐसे विलप विलप कर रोते हैं कि भगवान हमने किया क्या है। मतलब वो भगवान के सामने जाके भगवान को दोष देते हैं, ऐसा लगता है क्या किया हमने भगवान, तो इस प्रकार हमका हो गया, मतलब भगवान ने सब कुछ दिया तुमको। बोलो यही आता है कि मन में, हमने क्या किया, मतलब ऐसे जैसे तुम्हारे जैसा कोई मासूम निर्दोष व्यक्ति नहीं इस दुनिया में, इतने मासूम बन जाते हो कि हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी ऐसा कर्म का उदय आ रहा है। मतलब आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, आप तो बिल्कुल निर्दोष हो, तो फिर यहाँ काय को बैठे हो, भगवान बन जाओ। संसार में भी बैठे हो और ऐसे पाप के उदय आ रहे, इसका अर्थ समझो आपका इतिहास क्या था, आपका वर्तमान बता रहा है कि आपका इतिहास क्या था। अतीत में आपने अपने जीवन में कौन से कर्मों का लेख लिखा है, आपका वर्तमान बता रहा है। तो इस वर्तमान को आप झुठला नहीं सकते। अतीत में भले ही आपने हमने कुछ नहीं किया ऐसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन वर्तमान को आप झुठला नहीं सकते, वो साक्षात दिख रहा है। इसलिए पता चलता है कि भले ही आप झूठ बोलो, भविष्य में आपने कुछ तो किया जिसका आज फल मिल रहा है। तो इस प्रकार काय की दुष्चेष्टा को रोकने के लिए क्या करना, काय शुभ प्रवृत्ति भी करता है। यदि मान लो कोई काम बहुत जरूरी काम नहीं है, काय को जाना, तो फिर बैठे बैठे क्या करोगे, क्या करना, बैठे बैठे चिंतन कर सकते, भगवान का नाम ले सकते। और पवित्र पवित्र हुआ पहले भी कहा था, कैसी भी स्थिति में हो लोगों का नाम का पाठ चलते रहना चाहिए। पर ये सब महाराज जी हमको समझ में नहीं आता है, तो फिर कर लो जो करना, फिर मिलेगा जो फल तो आप समझ में आ जाएगा।
यदि नहीं बनता है, उस काय के बल का सदुपयोग करो, किसी व्यक्ति की सहायता करो, जो दुखी है उनके दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करो। कोई रुग्ण है उसकी वैद्यावृत्ति करो। अपने घर में भी वृद्ध व्यक्ति होते हैं, यदि कोई काम नहीं है उनके हाथ पैर ही दबा दो, उससे भी हलन चलन तो ही रहेगा ना, हाथ काम नहीं होगा, हाथ तो चली जाएंगे, थोड़ी सी स्फूर्ति तो आ ही जाएगी, आलस मिट जाएगा। ये कार्य करने में तो आलस आता है, कैसे दबाएं? आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि कमर नहीं झुक पाती है। किसी को कहा कि भाई साहब, यदि आपको सबकी सद्भावना चाहिए, सुबह से उठकर अपने माता पिता, दादा दादी, अपने बड़े भाई भाभी, जितने भी अपने से बड़े हैं, उनके पैर छुआ करो। अच्छा, इतना सारा काम, बहुत बड़ा काम है, और तुम्हारे पैर छूने कोई आए तो आगे और बढ़ा दोगे, छू लो, स्वयं छूओगे, क्योंकि कमर झुक नहीं पा रही है। कमर से पहले तो मन अहंकार के कारण झुक नहीं पा रहा। बंधु, इतना काय के माध्यम से यह इतना शुभ कार्य है, उस व्यक्ति की सद्भावना आपको लगेगी, आप विनम्रता सीखेंगे, विनय क्या होती है इसका महत्व आपको समझ में आएगा। बड़े बूढ़े जो हमारे गुरुजन हैं, उनका क्या सम्मान होता है ये समझ में आएगा, आपके जीवन का उद्धार होगा। ये शुभ क्रियाएं हैं, इनको करने में तो आलस आता है, और अशुभ क्रियाएं करने में आलस नहीं आता है, इसलिए आज तक संसार में भटक रहे हैं। ये काय की अशुभ चेष्टाएं यह भी पाप का बंध करती हैं, और काय के माध्यम से हम शुभ चेष्टाएं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी बताया कि हम किसी दुखी की सेवा करें, उसकी सहायता करें, किसी रुग्ण की विद्यावृत्ति सेवा करें, अथवा भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। तो इस प्रकार की जो शुभ क्रियाएं हैं काय के माध्यम से, वो हमारे लिए जीवन में धर्म को उत्पन्न करती हैं, और जो अशुभ क्रियाएं अधर्म को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार काय की जो अशुभ क्रिया के बाद आता है, तो क्या बच गया? मन हो गया, काय हो गया, कौन बचा? वचन। वचन के माध्यम से भी दुष्प्रवृत्ति होती है, बहुत होती है। कैसी होती है? ओटला गोष्ठी, ओटला समझते आप? नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके यहाँ यह शब्द प्रयोग ही होता है। चबूतरा, जो घर के बाहर जो आप एक बेंच नुमा जो फर्शी लगाकर बना देते ना, क्या बोलते उसको? चबूतरा बोलते ना, हाँ वो। तो अब घर के बाहर चबूतरा लगा, अब उस पर चबूतरा गोष्ठी होती है, उसको उधर जो है निमाड़ में ओटला गोष्ठी बोलते, ओटला बोलते उसको। तो गोष्ठी मतलब क्या होती है? बहुत अच्छी चर्चाएं होती है। सच बताना का होते हैं, गप कुछ नहीं हो सकता उसके अलावा, क्योंकि मिले कौन है? सब हम उम्र के अथवा सब एक हार्ट के व्यक्ति मिले हैं। वहां क्या होता है? गप। हमने देखा वहां पर जब थे, छोटे बच्चे थे, बड़े बहुत से लोग बैठते थे, और ओटले पर अच्छे श्रेष्ठी और अच्छे उस वक्त हमने देखा कि उस गांव के जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, मतलब बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी रहते थे, और एक ऐसा व्यक्ति भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात उस गांव में सांसद का सदस्य भी उस गांव से खड़ा हुआ था, धीरे से वो जीत गया था। तो वह भी उस गोष्ठी में रहता था, घर के आसपास ही लोग थे, तो सोचते थे यहाँ बहुत अच्छी चर्चा होती है। सुना एक बार, तो देख कर लगा उससे तो हम बच्चे अच्छे। क्या इतनी उम्र होने के बाद भी सारी दुनिया की समस्या, जैसे आप पूरी दुनिया काय पर आती है? गूगल पर। क्या आता है वो? सर्च इंजन, पूरी दुनिया उसमें है। पर मुझे लगता था पूरी दुनिया उस ओटला गोष्ठी में, सारी दुनिया की चर्चा होती थी, सारी समस्याओं का व्याख्यान होता था, और समाधान भी वो समस्याओं का देते थे। ऐसा लगता था पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कुछ ऐसे बुद्धू लोगों को बिठा दिया, यहाँ के 4-5 उठा के ले जाओ तो देश की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। इतने ज्ञानवान थे।
पर कुछ नहीं, बातों का जमा कर BKJJ। क्या बी यानी बात, क्या यानी काम, जे यानी जमा और क्या यानी खर्च। बातों का जमा खर्च मात्र था, केवल गप्पा गोष्ठी गपशप करना। टाइम नहीं बीत रहा है, नींद नहीं आ रही है क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए नींद नहीं आती जल्दी और टाइम काटना है, इसलिए इस प्रकार की गोष्ठियों में अपना समय व्यर्थ करवा देते हैं। बंधुओं, समय बहुत नहीं है आपके जीवन में, बहुत अल्प समय है। 100 वर्ष की भी उम्र हो तो बहुत नहीं मानी जाती है। साधुओं को आयु प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं आता है और वो पापमय प्रवृत्ति करता चला जाता है कि सागर तक भी, और आपको तो 100 वर्ष ही मिले हैं, ऐसा बहुत बड़ा समय नहीं मिला और उसमें हम अपनी आधी जिंदगी केवल इसी कार्य में खो देते हैं, व्यर्थ की गोष्ठियों में, गपशप करने में। और मान लो नहीं बनता है, मान लो समाधान नहीं बनाया, किसी व्यक्ति की अच्छाई नहीं दिखी, अब क्या हो जाता है, पुराण चालू हो जाता है। कौन सा? आदि पुराण है? कौन सा पुराण? निंदा पुराण। बहुत अच्छा, बहुत अनुभवी है आप। चालू हो गया, वहां जितने बैठे उनकी नहीं, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। इससे बाहर, और मान लो उसमें से एक सदस्य दूसरे दिन नहीं आया और उसकी चाल। कोई विश्वास है आपको? सोचना चाहिए ये व्यक्ति जब दूसरों की निंदा कर सकते हैं, मेरे अभाव में मेरी निंदा भी जरूर करेंगे। इस निंदा का कोई भी विश्वास नहीं है। इससे अपने जीवन में पाप का ही वर्णन होता है। यह अनर्थ दंड कहा गया है आचार्यों में कि व्यर्थ में हम अपने वचनों को इन पाप प्रवृत्ति में लगाते हैं, इस प्रकार की गपशप करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, निंदा करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। इससे पाप का तीव्र बंध होता है और पता ही नहीं चलता कि कब पाप बंद हो गया है। इसलिए अपने जीवन को यदि बहुत अच्छे ढंग से जीना है तो बंधुओं सचेत रहिए, अपने जीवन के प्रत्येक पल में सचेत रहिए। कोई बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद ये रखना है कि हमें अपने जीवन में कोई भी पाप कार्य नहीं करना है। तो मन आपको, यदि आपने मन को संकल्पित किया है और दृढ़ आस्था से संकल्पित किया है, तो मन आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर के समान हमेशा सचेत करेगा। क्या करता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर? TI क्या करता? बोलो, सब गाड़ियों को एक दूसरे से भिड़ा देता है, ऐसे करता है। तो हम गाड़ी में चलेगी हुई है इसलिए पता नहीं। बोलो, क्या करता है? गाड़ी को सिग्नल देता है, इधर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, वो सभी चीज को दिशा निर्देश देता है। उसी प्रकार मन को संकल्पित करके देखिए कि मैं कभी जीवन में न मन से, न वचन से, काय से ऐसे पाप नहीं करूंगा। इस प्रकार का संकल्प कीजिए, वो इंस्पेक्टर बन के खड़ा हो जाएगा। जब भी मन जाने लगेगा, थोड़ा डाइवर्ट कीजिए, इधर एक्सीडेंट होने की संभावना है, इधर चलिए। उधर जाने लगा, वहां भी ट्रैफिक बहुत है, एक्सीडेंट हो सकता है, इधर आ जाइए। मतलब उधर आप पाप के भाव कर सकते हैं, स्थान छोड़िए, इधर आइए। इधर हो सकता है, इधर आइए। आपको वह सचेत करता रहेगा। मन को मित्र बना के देखिए, आपको इस संसार का सिरमौर सिद्धालय में ले जाएगा। और जिस दिन मन की गुलाम बन गए, उस दिन मन तुमको सप्तम तरफ ले जाएगा। लिख लो, पक्का है। इसीलिए बंधुओं, इन वचन की प्रवृत्तियों को भी अपन संयमित करें, व्यर्थ में समय न गवाएं। और यदि मान लो समय मिला भी है तो अच्छी बातें कीजिए। यहाँ उद्देश्य सुन के गए हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी आपने किया है, वहां जाकर बैठकर चर्चा कीजिए, आज हमने क्या सुना, उसका क्या सार है, हमें अपने जीवन में कौन कौन सी गलतियां इस उपदेश के माध्यम से पता चल रही है, उसको सुधारने के लिए विचार विमर्श कीजिए। इस प्रकार की गोष्ठियां बिठाइए, इसमें पाप नहीं, महापुण्य का बंद होगा। भले वचन प्रवृत्ति हो रही, लेकिन पुण्य इसमें बंद होगा, पाप बंद नहीं होगा। हमने आज तक क्या देखा, क्या सीखा, या फिर बैठकर
अपन एक दूसरे से आज तुमने दिन भर में ऐसे कौन से कार्य किए जिससे हम तुम्हें शाबाशी दे सकते हैं, या कौन से ऐसा पाप कार्य किया, बिल्कुल मन वचन काय से साक्षी पूर्वक एक दूसरे से खोलकर बताइए। यदि आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत ऊंचा स्तर पर उठाएगा। और यदि गप्पे में लगे रहे तो भली उम्र बढ़ जाए, भली श्रेष्ठी बन जाओ, भले किसी पद पर चले जाओ, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्तियों को नीचता से ये कभी उठा नहीं सकता। इसीलिए बंधुओं, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति और उसी बात विपरीत रूप में मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति जब होती है तो निश्चित रूप से पाप का बंध होता है, वो अधर्म कहलाता है। और जब मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होती है तो उससे पुण्य प्रवृत्ति का बंध होता है, वही धर्म है। धर्म मात्र पुण्य बंध करता है ऐसा नहीं, वह उससे भी कई गुना ज्यादा अनुपात में पाप कर्मों की निर्जरा करता है। यह सत्य बात है। और इसी प्रकार भी विषय तो थोड़ा और रह गया है, धीरे धीरे हम चलेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्त्र दाने प्रमुद मानस ममास्तुति। दर्शन दिवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर्तक विद्यासागर महामणि राज की जय। परम पूज्य व्यापक समय सागर महामणि राज की जय।